नमस्कार। आज के इस खास न्यूज़ एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर बात करते हैं। आज 29 अप्रैल 2026 है और सच मानिए आज देश और दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका सीधा असर हम पर और आप पर पड़ने वाला है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से लेकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तक और हमारी आपकी जेब पर असर डालने वाले नए नियमों से लेकर डेली लाइफ के अपडेट्स तक आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस आसान और दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, देश के बड़े उद्घाटन और राजनीति। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय हलचल और संकट। तीसरा, हमारी अर्थव्यवस्था और नए नियम। चौथा, एजुकेशन, हेल्थ और सोसाइटी। और आखिर में साइबर सिक्योरिटी और कुछ अन्य जरूरी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, प्रमुख उद्घाटन और राजनीति। आज देश में कुछ बहुत बड़े नेशनल माइलस्टोन्स और इलेक्शन अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 594। 594 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 594 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट वाकई में एक गेम चेंजर है। आपको पता है, इसे बनाने में पूरे 37,000 करोड़ रुपए की भारी लागत आई है। ये यूपी के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। सोचिए, इससे सफर का वक्त कितना कम हो जाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी रफ्तार मिलेगी। अब थोड़ी सियासत और प्रशासन की बात कर लेते हैं। आज का दिन काफी हलचल भरा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जो सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा टेस्ट है। उधर राजधानी दिल्ली को भी आज अपना नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाला है। एक और बहुत बड़ा अपडेट लद्दाख से है, जहां उपराज्यपाल ने लेह और कारगिल के अलावा 5 बिल्कुल नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। और हां, आज मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बने नए शिव मंदिर पर ध्वजारोहण भी किया जा रहा है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचल और संकट की। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त काफी बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। अब देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को पूरे 60 दिन हो चुके हैं और यहाँ एक दिलचस्प कूटनीतिक मोड़ आया है। ईरान ने एक ऑफर दिया है कि अगर अमेरिका उनके खिलाफ नाकाबंदी हटाता है तो वे अहम हॉर्मूज रूट को खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान दबाव में आकर ये पेशकश कर रहा है और वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की अपनी मांग पर बिल्कुल अड़िग हैं। और ये जो नंबर 60 है ना, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक और बड़े भूचाल का संकेत दे रहा है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक देशों के साथ अपने पूरे 60 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। अब आप खुद सोचिए, तेल उत्पादक देशों के इस सबसे बड़े संगठन से यूएई का बाहर निकलना कोई छोटी बात नहीं है। इसने ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसका असर भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसी ग्लोबल टेंशन के बीच अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो पाकिस्तान में एक बहुत ही गहरा ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि खुद वहां के पेट्रोलियम मंत्री ने माना है कि देश में अब सिर्फ 5 से 7 दिन का ही कच्चा तेल बचा है। जी हां, सिर्फ 5 से 7 दिन। ऊर्जा की ये भारी कमी पूरे रीजन की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। ग्लोबल टेंशन से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अपनी अर्थव्यवस्था और नए नियमों पर, जिनका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। बैंकिंग सिस्टम को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 14 नए और काफी सख्त नियम लागू किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। इसे ऐसे समझिए, पहले बैंक तब फंड अलग करते थे जब कोई लोन एनपीए या डूबने की कगार पर होता था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2027 से बैंकों को एडवांस में ही अलर्ट रहना होगा। उन्हें लोन्स को जोखिम के हिसाब से बांटना होगा और संभावित नुकसान के लिए पहले से ही फंड सुरक्षित रखना होगा। अब आम आदमी के लिए एक राहत की खबर भी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये सुनकर काफी सुकून मिलता है ना? वहीं बिजनेस सेक्टर की बात करें तो अमेज़न भारत के 100 शहरों में अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस शुरू करने जा रहा है, यानी डिलीवरी अब और भी ज्यादा फास्ट होने वाली है। और एक और बड़ा अपडेट है, भारत और रूस मिलकर एक नई यूरिया फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं ताकि हमें फर्टिलाइजर्स के लिए मिडिल ईस्ट पर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े। अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। कीमती धातुओं के बाजार में अचानक से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोने के दाम एक झटके में 1800 रुपए गिर गए हैं और चांदी
चांदी में तो सीधे 6,700 रुपए की भारी गिरावट आई है। इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट का ये टर्न वाकई में काफी अप्रत्याशित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज। ये वो अपडेट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ और भलाई से जुड़े हैं। स्वास्थ्य को लेकर ICMR की एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट आई है, जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। खराब लाइफस्टाइल, कम फिजिकल एक्टिविटी और मोटापे की वजह से देश में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामलों में खतरनाक रूप से बड़ा उछाल आया है। यह हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है कि हमें अपने खान-पान और डेली रूटीन में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के और मिजोरम बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ रहे हैं। वहीं CBSE ने भी एक शानदार बदलाव किया है। अब नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों का असेसमेंट सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा देश में पड़ रही भयंकर गर्मी को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए काम के घंटों में बदलाव और हेल्थ चेकअप की एडवाइजरी जारी की है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, साइबर सिक्योरिटी और कुछ अन्य जरूरी खबरें। ये पूरा हिस्सा हमारी डिजिटल सुरक्षा पर है। आजकल आपने डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स के बारे में तो सुना ही होगा। इसी साइबर ठगी को रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और 9,400 से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स को सीधे बैन कर दिया है। जी हां, 9,400 अकाउंट्स। इसके साथ ही एक नया नियम भी आया है कि अब किसी को भी नया सिम कार्ड बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नहीं मिलेगा। हमारी और आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए ये वाकई एक बहुत जरूरी पहल है। जाते जाते कुछ और जरूरी अपडेट्स जान लेते हैं। मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि यूपी का बांदा शहर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है। वहीं दिल्ली वालों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट है। अगर बैंक जाने का सोच रहे हैं तो याद रखिएगा कि आने वाले मई के महीने में अलग अलग छुट्टियों की वजह से बैंक 12 दिन बंद रहने वाले हैं। और एक बेहद शानदार खबर, गोवा की साध्वी सतीश सेल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीत लिया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज की इन तमाम खबरों को देखकर एक बात तो साफ है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। चाहे वो देशों के बीच 60 साल पुराने टूटते रिश्ते हों या फिर साइबर सुरक्षा की नए और कड़े नियम, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में हमारी सोसाइटी को कैसे बदलेंगे, ये सोचने वाली बात है ना? बदलाव की ये रफ्तार वाकई बहुत तेज है। आज के इस न्यूज़ एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जागरूक बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।